हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉल मी बाय योर नेम। ये कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न इटली से, जहाँ पर इलियो, जो कि अभी 17 साल का ही, अपने माँ बाप के साथ रहता है। यह एक इटालियन परिवार है और वक्त होता है सन 1983 का। इलियो को किताबें पढ़ने का शौक होता है। वह हमेशा किताबें पढ़ता रहता है और साथ ही साथ वह एक म्यूजिशियन भी होता है। अब यहाँ पर इलियो के घर पर एक 24 साल का लड़का आता है जिसका नाम ओलिवर होता है। दरअसल ओलिवर को इलियो के पिता ने बुलाया होता है क्योंकि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, ताकि वह उनके पेपर वर्क में मदद कर सके। ओलिवर एक मनमस्त जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं इलियो उसे अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि इलियो का नेचर भी कुछ वैसा ही होता है। इलियो उसे अपना कमरा दे देता है क्योंकि वह जब तक वहाँ रहेगा उसके साथ रहेगा, और इलियो उसके बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ वह ओलिवर को शहर घुमाने और दिखाने में हेल्प करता है। ओलिवर जल्दी ही इलियो के दोस्तों के साथ घुल जाता है। वो उनके साथ वॉलीबॉल खेलता है, उनके साथ डांस करता है, और डांस करते समय ओलिवर को एक लड़की पसंद आती है। वह उसके साथ बहुत क्लोज डांस करता है और इस बात से इलियो को परेशानी होती है क्योंकि वह नहीं चाहता वह ऐसा करे। उसका क्या रीज़न है वह नहीं जानता, पर इलियो की एक बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम मार्शिया होता है, और इलियो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और यह दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। इलियो ओलिवर के सामने उसके और मार्शिया की फिजिकल क्लोजनेस के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करने लगता है, क्योंकि वह ओलिवर का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन ओलिवर का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन ओलिवर की हर एक बात से इम्प्रेस होता है। जिस तरह से वह चलता है, बोलता है, देखता है, जीता है, वह हर एक बात इलियो को पसंद आती है और वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यह बात ओलिवर को पता नहीं होती, लेकिन एक दिन जब वह दोनों पोस्ट ऑफिस जाते, वहाँ पर इलियो अपनी फीलिंग ओलिवर को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है। ओलिवर समझ जाता है और कहता है उन्हें इस पर आगे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इलियो ओलिवर को एक जगह ले जाता है जो उसकी फेवरेट जगह है। इलियो बताता है कि उसने इस जगह पर कितनी किताबें पढ़ी है वह बता नहीं सकता, और वह दोनों वहाँ पर घास में लेट जाते हैं। ओलिवर भी कहीं न कहीं इलियो की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वह उसके होठों पर हाथ लगाता है। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन ओलिवर समझ जाता है और कहता है हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी बेइज्जती हो। इसके बाद वह दोनों घर पर चले जाते हैं, और जब वह खाना खाने लगते हैं इलियो के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह आम बात है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, जिससे उसके मॉम डैड ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन ओलिवर को उसकी फिक्र होती है। वह इलियो के पास जाता है, उसके पैरों को सहलाता है, चूमता है, क्योंकि कहीं न कहीं वह इलियो को पसंद करने लगा है। यह बात इलियो की माँ को भी पता चलती है। वह उसे कहती है ओलिवर को पसंद करते हैं। इलियो कहता है ओलिवर को सभी पसंद करते हैं। इलियो की मॉम कहती है ओलिवर तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह देखती है कि उसके गले में ओलिवर का लॉकेट भी होता है, यानी वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और उसी रात को इलियो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सोने के नाटक करता है, ताकि जब ओलिवर उसे देखे वह उसके कमरे में आए। लेकिन ओलिवर उसके कमरे में नहीं आता है और उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह दोनों एक साथ होते हैं, तब ओलिवर इलियो को पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इलियो कहता है हाँ, यस प्लीज़। इसके बाद उन दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन होता है। इलियो ओलिवर से कहता है कॉल मी बाय योर नेम एंड आई कॉल यू बाय माय, यानी कि इलियो ओलिवर को इलियो कहेगा और ओलिवर इलियो को ओलिवर। यह वह इसलिए कहता है क्योंकि वह दोनों फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए थे।
और इलियो ओलिवर से कहता है उन्होंने इतने सारे दिन वेस्ट कर दिए, उसे उसको कोई भी इंडिकेशन देना चाहिए था। ओलिवर कहता है मैंने दिया था जब वो वॉलीबॉल खेल रहे थे। इलियो कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और एक बार फिर वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने शुरू कर देते हैं। अब जबकि ओलिवर और इलियो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, इलियो की गर्लफ्रेंड उससे दूर होने लगती है। मार्जिया इलियो को कहती है वह उससे 3 दिन से नहीं मिला। इलियो कहता है वह बिजी था। मार्जिया पूछती है क्या वह अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। इलियो इस पर कोई जवाब नहीं देता और वह वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि इलियो के मॉम डैड परेशान है क्योंकि अब ओलिवर जाने वाला है। वह जानते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब है और एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इसलिए वह दोनों उनके लिए एक छुट्टी का टूर प्लान करते हैं। वह 3 दिन के टूर पर चले जाते हैं। वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ खूब आनंद उठाते हैं और एक दूसरे का प्रेजेंस पसंद करने लगते हैं। इलियो के मॉम डैड कहीं ना कहीं जानते हैं कि इलियो और ओलिवर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वह इस टूर का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ ओलिवर और इलियो इन 3 दिनों को काफ़ी एंजॉय करते हैं और वह घर वापस आते हैं। और वह दिन आ गया है जब ओलिवर को अपने घर यूएसए जाना पड़ेगा। इलियो ओलिवर को स्टेशन छोड़ने जाता है, लेकिन इलियो का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। ओलिवर आखिर में ट्रेन में बैठकर चला जाता है। इलियो का दिल टूट चुका है। वह अपनी मॉम को कॉल करता है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ सकती हैं? इलियो की मॉम उसे रेलवे स्टेशन से ले जाती है। अब इलियो बहुत उदास रहने लगता है। एक दिन जब इलियो की गर्लफ्रेंड मार्जिया इलियो के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि वह जानती थी वह क्यों उदास है। वह कहती है कि क्या हम फ्रेंड बनकर रह सकते हैं? इलियो कहता है जिंदगी भर। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं इलियो उदास होता है क्योंकि वह ओलिवर को मिस करता है। जब वह घर आता है उसके डैड देखते हैं वह काफ़ी उदास है। वह उनके पास बिठाता है और कहने लगते हैं तुम्हारा और ओलिवर का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। मेरी भी कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग थी, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं था। हम हमारी ज़िंदगी को एक बिजनेस की तरह नहीं जी सकते। यह दिल में एक ही बार मिला है। जब तक तुम तुम्हारे दिल को समझ पाओगे वह काम करना बंद कर चुका होगा। अभी तुम्हारे पास पेन है, फीलिंग है, इन्हें मारो मत, नहीं, और उस खुशी को जो तुम्हारे अंदर है। इसके बाद इलियो के डैड की बात समझ जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है और खुश रहने लगता है। एक दिन ओलिवर का कॉल आता है और बताता है कि मैं नेक्स्ट स्प्रिंग तक शादी कर लूँगा। इससे इलियो दुखी होता है। इलियो ओलिवर को बताता है कि उसके मॉम डैड उनके बारे में पता था। ओलिवर कहता है मुझे फील हुआ था, मैं कहीं ना कहीं जानने लगा था कि वो हमारे बारे में पता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ। अगर मेरे पिता को यह बात पता चलती तो वह मुझे मार ही डालती। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे ऐसे पेरेंट मिले। इसके बाद वह फ़ोन रख देता है। इलियो आग के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।